हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। सैटरडे का दिन है और सुबह के 9 o'clock हो रहे होंगे। तो नाश्ता वगैरह ना हमारा हो चुका था। छुट्टी का दिन है बट मेरे ना देवर आए हुए थे तो वो गए थे अभी सुबह सुबह। तो फटाफट से जो है ना नाश्ता बनाया उनके लिए। जवे बनाए थे मैंने, सैंडविच बनाया था। तो उसी सब में लगी थी इसलिए वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई। और फिर जो है मैंने भी नाश्ता किया और उसके बाद अभी मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। तो यहाँ पर ना कुछ सब्जियाँ वगैरह आई थी सुबह, तो वही सब रख रही हूँ। तो जैसे प्याज वगैरह होती है ना, तो वो मैं इस तरह से खुली बास्केट में रखती हूँ जिससे वो ख़राब नहीं होती। तो उसको जो है, जो छिलका वगैरह होता है ना प्याज का, वो मैंने एक तरफ कर दिया है। साथ ही जो लहसुन रखा रहता है ना, तो उसमें भी बहुत सारा जो है छिलके वगैरह इकट्ठे हो गए थे, तो वो सब भी मैंने हटाए। और जो यूज़ का था वो मैंने जो ये आपको पिंक कलर का दिख रहा है ना बॉक्स, इसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने फिर जो सब्जियां वगैरह आई थी ना उनको अरेंज करना, मतलब अरेंज किया, बास्केट में रखना स्टार्ट किया। इनको मैं भी धुलूँगी और धुलूँगी मैं इनको बाद में, क्योंकि अभी सिंक वगैरह में बर्तन है तो उनको हटाऊँगी। सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ करने के बाद ही जो है ना मैं इन सारी वेजिटेबल को वॉश करूँगी। तो अभी तो सिर्फ मैं इनको बास्केट में डालकर रख रही हूँ। तो जैसे टमाटर आए हुए हैं, खीरे हैं, गाजर, और मतलब गाजर और ब्रोकली तो आपको मतलब मेरे घर में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे आजकल, क्योंकि हिमांशु जो है ना सैलड वगैरह खा रहे हैं ना, तो ये ज़्यादा खाया जा रहा है ब्रोकली और गाजर। तो बस इन सबको मैंने निकाल कर रख दिया था। अभी इनको जो है एक साइड रहने दूंगी और फिर जो है अपने आगे के काम स्टार्ट करूँगी। तो मैं ये सब कर ही रही थी, डुग्गू भी उठ चुका था तभी। तो हम सब ने तो नाश्ता कर लिया था, सिर्फ डुग्गू बचा हुआ था तो उसी का वेट मैं कर रही थी। अभी वो उठाया तो मैंने फिर से जो जवे रखे थे ना उनको गरम करना स्टार्ट किया है और गरम करके दूंगी उसको। यहाँ पर ना वो जवे जैसे है ना, तो डुग्गू को ज़्यादा पसंद नहीं आते। वो या तो उन्हें दही से खा सकता है या फिर जो मीठी सौंठ होती है ना उससे। तो दही मैं उसे देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अभी जो है ना उसको हल्की सी मतलब सुबह सुबह छींके आ रही थी। तो फिर मैंने उससे जो है ना फ्रिज से ये मीठी सौंठ निकलवाई जो घर की बनी हुई थी, और वही डालकर मैंने यहाँ पर जवे गरम किए उसके लिए। और फिर जो है मैंने उसको प्लेट में डालकर यहाँ पर दे दिए थे। उसके बाद मैं लग गई थी अपने किचन वगैरह को क्लीन करने के लिए। और फिर जब मैं इस साइड आई ना, दूसरी साइड, तो यहाँ पर ये जो मेरा ग्राइंडर और केटल रखी रहती है ना, तो जब मैंने देखा तो ये थोड़े से ना गंदे हो रहे थे। तो जैसे आपके ये इलेक्ट्रिक गैजेट वगैरह होते हैं ना, इनको अगर आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो ना, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ चलते हैं। तो फिर मैंने ग्राइंडर को क्लीन किया और केटल तो इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी ना, तो मैंने सोचा इसको ये ना गीले कपड़े से साफ़ होगी नहीं, तो फिर मैंने इसको मंजने से क्लीन किया। और सच में काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो इसको मंजने से साफ़ किया। फिर पानी से मैंने इसको धुला। और जब मैं इसको धुलती हूँ ना पानी से, तो ध्यान रखती हूँ कि इसके जो स्विच वगैरह है ना वहाँ तक पानी ना जाए। तो जब ये ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, तभी मैं उसको इस तरह से क्लीन करती हूँ, नहीं तो सिर्फ गीले कपड़े से ही ये क्लीन हो जाती है। और क्लीन करने के बाद फिर मैंने इसको सूखे कपड़े से पोंछ दिया था, और ये बिल्कुल जो है ना नई जैसी चकाचक हो गई थी। तो इस तरह से ये वाला काम भी मेरा आज जो है हो गया था। और किचन में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, अगर वो सारी साफ़ वगैरह हों अच्छे से, तो मतलब खुद को देखकर भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये साफ़ किया, फिर मैंने इस कॉर्नर को भी जो है कपड़े से क्लीन कर दिया था। वैसे तो डेली ही ये क्लीन होता है, बट जैसे स्विच बोर्ड वगैरह है ना, तो वो डेली क्लीन नहीं हो पाते। और जैसे गीले हाथ वगैरह होना तो उसके स्पॉट लग जाते हैं इन पर। तो मैंने स्विच बोर्ड के ऊपर भी जो है हल्का सा एक कपड़ा लगा लिया था, और फिर यहाँ पर अपनी केटल और ग्राइंडर रख दिया था। तो ये ग्राइंडर इतना स्लीक सा है ना कि इस छोटे से स्पेस में ना मेरी केटल और ये ग्राइंडर दोनों आ जाते हैं। और ये दोनों ही मेरे घर में ना मतलब बहुत यूज़ होते हैं। ग्राइंडर तो शायद दिन में 2 से 3 बार यूज़ हो ही जाता है। और अभी जैसे सर्दियाँ थी ना, तो केटल में भी पानी गर्म होता ही रहता है। तो ये दोनों चीज़ें ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए मैं इनको हैंडी भी रखती हूँ।
उसके बाद जो सब्जियां थी ना, तो देखिए सिंक वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर मैंने ये सब्जियां वगैरह थी जो भी सबको यहाँ पर धुल कर रख दिया था। और उसके बाद किचन तो क्लीन हो ही गई थी। और उसके बाद जो है ना, मैं गई थी सीधा बेडरूम में बेडशीट वगैरह को ठीक करने के लिए। और क्या हुआ कि बेडशीट ठीक कर रही थी और मतलब पता नहीं मैंने कैमरा ऑन किया, वो पता नहीं वीडियो ऑन हुई थी या नहीं। मैंने बीच में ध्यान दिया तो देखा कैमरा ही ऑन नहीं था। तो फिर मैंने दोबारा से कैमरा ऑन किया तो यहाँ पर ना एक साइड से बेडशीट मैंने लगा दी थी, दूसरी साइड से मैं लगा रही थी। तो ये जो वुलन बेडशीट होती है ना, थोड़ी सी ना ये मतलब ऐसे होती है कि अगर आप बैठो ना इन पर तो ये नीचे खिसक जाती हैं। तो मैं ना हेडबोर्ड की साइड से इन्हें काफ़ी ज़्यादा दबाती हूँ और मतलब मैट्रेस के नीचे ही दबा देती हूँ जिससे कि कम खिसकें। तो बेडशीट लगा दी थी। अब मैं यहाँ पर जो ब्लैंकेट वगैरह है उसको भी अरेंज करके रख दूँगी। तो बेडरूम जो है ना मेरा वो हो चुका है रेडी। और मैं बाहर जा ही रही थी झाड़ू लेने के लिए। तो ये जो मेरा प्लांट रखा रहता है ना, ये मतलब इसकी 3 लीफ ऐसी हैं ना जो ना दिन में पता नहीं 30 बार गिरती हैं या कितनी बार, पता नहीं। वो शायद थोड़ी लूज़ हैं जो गिर जाती हैं, हल्का सा भी इन्हें हाथ लगेगा ना तो ये गिर कर नीचे आ जाती हैं। तो मैं उन्हीं को फिक्स कर रही थी और फिर बाहर गई, मैं झाड़ू वगैरह लेकर आई अपनी। और साथ साथ थोड़ा सा पानी भी पी लिया था क्योंकि प्यास लग रही थी। तो झाड़ू लेकर आई और अब स्टार्ट करेंगे बेडरूम से ही झाड़ू लगाना। तो यहाँ पर रात में ना डुग्गू को मैं पढ़ा रही थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम है, तो बुक वगैरह भी यहीं पर रखी थी। इनको उसके रूम में रख कर आऊँगी। डुग्गू को वैसे तो मैं डुग्गू को से जो है ना खुद ही कराती हूँ कि तुम अपनी बुक्स जहाँ से उठाते हो ना वहीं रखो। वो कर भी देता है, बट अभी जो है ना वो खेल के मूड में था तो फिर मैंने ही इनको रखा। और साथ के साथ झाड़ू लगा ली थी दोनों बेडरूम में। उसके बाद मैं आई थी यहाँ पर इसके डाइनिंग टेबल की साइड। तो डाइनिंग टेबल पर ना मैंने सोचा चलो इस पर जो है ना टेबल क्लॉथ डाल ही देती हूँ, नहीं तो फिर ना मुझे कई बार साफ़ करना पड़ता है। तो देखा कोलिन ख़त्म था, कोलिन ट्रांसफ़र किया और फिर मैंने इसको डाइनिंग टेबल को क्लीन करना शुरू किया। तो जब मैं इसको क्लीन कर रही थी ना तो ये बहुत ज़्यादा ना हिल रहा था। तो फिर मैंने नोटिस किया कि इसकी जो 2 लेग्स हैं ना वो उसमें जो स्क्रू लगा होता है ना वो लूज़ हो गए हैं। तो उस वजह से जो है ना ये ज़्यादा ही हिल रहा था। तो फिर मैंने हिमांशु को बुलाया और हमने ना इस तरह से स्टूल पर इसको थोड़ा सा सहारा देकर ये मतलब ऐसे स्क्रू इसके टाइट कर रहे थे। नहीं तो हाथ से अगर पकड़ो ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और मतलब इतनी देर तक हम संभाल भी नहीं पाते। तो स्टूल की हेल्प से जो है ना काफ़ी मतलब देर तक ही मुझे हेल्प मिल गई थी। तो यहाँ पर इस वाली लेग का स्क्रू टाइट किया और उसके बाद फिर दूसरी साइड वाली का हमने इसी तरह से स्टूल रख के किया तो काफ़ी इजीली हो गया था। और जो इसकी लेग्स थी ना वो भी अब इतनी हिल नहीं रही थी। उसके बाद मैंने फिर से इसको डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन किया क्योंकि तब तो बीच में ही छोड़ दिया था। और फिर मैंने इस पर क्लॉथ डाल दिया था। साथ ही क्या हुआ कि मैंने देखा तो इसके जो चेयर कवर है ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको सबको ही धुल देती हूँ और दूसरे वाले लगा देती हूँ आज, क्योंकि इन्हें देखते देखते मैं बोर हो गई थी। काफ़ी टाइम हो गया, दिवाली से यही लगे हुए थे। तो सबको उतारा और फिर मैंने अपने ये पुराने वाले निकाले। ये मुझे बहुत पसंद है और ये ना मतलब चेयर पे नीचे तक आ जाते हैं, वो ब्लू वाले नहीं आते। तो ये मुझे इसलिए भी ज़्यादा पसंद है। तो बस इनको मैंने चेयर वगैरह साफ़ करके और टेबल पर क्लॉथ भी डाल दिया था। उसके बाद मैंने इनको भी चेयर पे लगा दिया था। तो इस तरह से ये वाला काम भी ख़त्म हुआ। और आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं एक जगह का मतलब कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ ना डाइनिंग टेबल का, तो फिर मैं सोफ़ा के भी चेंज कर ही देती हूँ। तो लगे हाथ मैंने फिर सोफ़े के कवर भी चेंज कर दिए थे। और कुशन मुझे बाद में याद आए, कुशन को भी चेंज करूँगी क्योंकि इनको तो बहुत ही टाइम हो गया है। सोफ़े के कवर तो मैंने 3 बार बदल दिए हैं तब से, बट ये नहीं बदले गए। तो इनको भी किसी दिन टाइम लगेगा तो इनको भी बदलूँगी। और बस वाइट वाले जो हैं सोफ़े के कवर मैंने इस बार डाले थे।
उसके बाद मैं फिर जो है ना डस्टिंग के लिए लग गई थी। तो मैंने नोटिस किया था झाड़ू लगाते कि ये जो मेरे प्लांट वगैरह ना इन पर इनकी लीव्स पर भी जो है ना काफ़ी धूल हो गई है, फिर चाहे वो रियल प्लांट हो या फेक। तो फिर मैंने क्या किया, डुगू का सॉक्स था एक जो कि फट गए थे उसके, तो उसमें से एक सॉक्स लिया और उसे हल्का सा गीला करके मैंने हाथ में पहन लिया था। और सच बताऊं, इसकी हेल्प से इतने अच्छे से जो है ना लीव्स क्लीन हो रही थी ना, मतलब वैसे अगर आप कपड़ा हाथ में लेकर क्लीन करेंगे तब इतने अच्छे से नहीं होती जितने अच्छे से ग्लव्स पहनकर, सॉरी सॉक्स पहनकर हो रहा था। तो उन दोनों प्लांट की मैंने लीव्स क्लीन की। और ये जो मेरा प्लांट है ना, इसमें तो आप देख ही रहे हैं इसमें कितने सारे लीव्स में इसके कट हैं। तो ये ना वैसे क्लीन नहीं होता, या तो इसको धुलना पड़ता है, नहीं तो कपड़े से ये क्लीन होता नहीं है। तो फिर मैंने सॉक्स की हेल्प से ना ये इतने अच्छे से क्लीन हुआ, इसको क्लीन किया अच्छे से और ये चमक गया था। साथ ही जो अंदर वाला प्लांट था ना, ये तो मैंने ठीक किया ही था, तो साथ के साथ इसको भी मैंने सॉक्स की हेल्प से क्लीन कर दिया। इस पर तो बहुत ही ज़्यादा धूल थी और मतलब समझ में नहीं आता कि इतनी धूल आती कहाँ से है। मैं डेली तो नहीं, बट तीसरे या चौथे दिन डस्टिंग ज़रूर करती हूँ, बट फिर भी ये जो सेल्फ लगी हुई हैं और प्लांट हैं, इस पर इतनी धूल दिखाई देती है। तो प्लांट को क्लीन किया लगे हाथ, फिर सेल्फ तो गंदी हो ही रही थी, इनको तो मुझे वैसे भी क्लीन करना था। तो फिर मैंने इसी की हेल्प से जो है सेल्फ वगैरह भी क्लीन कर दी। और देखिए इसकी लीव्स जो है ना क्लीन करते करते फिर से गिर गई थी। तो ये ना बड़ी दिक्कत होती है। और मैं सोची हूँ ना इसको एक बार किसी ग्लू वगैरह से लगा कर ना फिक्स कर देती हूँ, जिससे कि ये बार बार ना गिरे। तो बस यहाँ पर देखिए सेल्फ भी मैंने क्लीन कर दी, और क्लीन करके ना मतलब अच्छा लगता है। तो ये तो क्लीन कर ही रही थी। और फिर जो टेबल लैंप रखा था, जिस दिन मैंने चेंज किया था उसी दिन ये क्लीन हो पाया था, उस दिन से नहीं हुआ था, तो इस पर भी धूल दिखाई दे रही थी। इसको भी क्लीन किया। तो आज जो है ना मेरा डस्टिंग डे था, ये कह सकते हैं आप। नहीं तो मैं ना मतलब एक एक करके करती हूँ, जैसे एक दिन बेडरूम की डस्टिंग कर दी, एक दिन लिविंग रूम की। बट आज मतलब लिविंग रूम में भी जो है ना मैंने डस्टिंग शुरू मतलब कर दी थी, क्योंकि लगे हाथ कर रही थी तो सारी जगह की। और अब ये जो लैडर सेल्फ है ना, तो इसके लिए मैंने सॉक्स चेंज कर लिया था, क्योंकि जो दूसरा वाला सॉक्स था ना उससे मैंने प्लांट वगैरह की जो धूल साफ़ की थी ना, तो वो गंदा हो गया था। तो फिर सारी जो डस्ट थी ना वो इस पर ट्रांसफ़र हो जाती। तो मैंने दूसरा सॉक्स ले लिया था और इसको जो है ना मैं कोलीन की हेल्प से मतलब सॉक्स को गीला करके तब मैं अपनी स्लेडर सेल्फ को क्लीन कर रही थी। तो और बस फिर जो है ना मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, और ये जो है ना मैं अब आपको फाइनल रिजल्ट दिखा रही हूँ कि सारा घर क्लीन होने के बाद मतलब जब झाड़ू पोछा वगैरह सब हो जाता है तो कुछ इस तरह से नज़र आता है। और प्लांट देखिए कितनी सुंदर इनकी लीफ लग रही थी ना, क्लीन बिल्कुल। तो इस टाइम जब सारा क्लीनिंग वगैरह हो जाती है ना, मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मन करता है बस देखती ही रहूँ। और आप भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरफ से जो व्यू आता है ना, ये डाइनिंग एरिया से लेकर सोफ़े की साइड तक, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए सारा घर क्लीन हो गया है, और बस फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहाकर आ गई हूँ अब किचन में। हे एवरीवन, तो गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और थोड़ा सा काम जो है ना लेट चल रहा है। पूजा वगैरह हो गई है मेरी, और अभी जो है ना राजमा मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, तो ये बॉईल हो चुका है। तो अब जो है ना बनाएंगे इसको, और सही से बॉईल हो गया है। तो अभी जो है ना राजमा और चावल बनेंगे। आज सैटरडे संडे मोस्टली मेरे घर यही बनता है। और फिर जो है ना अभी मुझे प्याज और टमाटर वगैरह जो इसमें डालनी है वो कट करनी है। तो चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो राजमा बनाने में जो जो चीज़ें चाहिए होती है ना, वो मैं सारी फ्रिज से निकाल कर लेकर आ गई थी। और जब राजमा बनता है ना, तो मेरे हस्बैंड का ख़ास इंस्ट्रक्शन होता है कि राजमा वो ही बनाएंगे, या फिर अगर मैं बनाऊंगी तो उनके मतलब जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे। तो वो ना सिर्फ मुझे कहते हैं कि तुम ना प्याज और टमाटर कट कर दो, मैं राजमा बनाऊंगा। तो देखिए वो आ गए थे यहाँ पर मुझे समझा रहे थे कि क्या किस तरह का राजमा बनना है, कैसे कैसे। तो पूछ भी रहे थे कि किस तरह का खाना है, मखनी राजमा खाना है, मसाला राजमा खाना है, या सिंपल वाला।
तो मैं यही कह रही थी कि बस अच्छा लगना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि बस तुम टमाटर लहसुन वगैरह ये सब चॉप कर दो और जो राजमा है ना वो मैं ही बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं सारी चॉपिंग वगैरह कर रही थी और टमाटर वगैरह काट कर, तो टमाटर और प्याज थोड़ी सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली थी और कुछ जो है ना बारीक बारीक चॉप करनी थी। साथ ही आधी प्याज को जो है ना मैंने सैलेड के लिए कट कर लिया था। तो इसको कटोरी में भिगोकर छोड़ दूँगी पानी में और फिर इसका सैलेड बना लूँगी। तो इस तरह से काम चल रहा था। और फिर जो है सारी चीज़ें देखिए, जो प्याज टमाटर थी ना वो ग्राइंडर में ग्राइंड हो गई थी। और जो लहसुन और अदरक था ना उसको हिमांशु ने मना किया था कि इसको पीसना नहीं है, इसको बारीक बारीक चॉप करना है। चॉप करने के बाद इसका जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट आता है। तो ये सब किया और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जीरा और फिर लहसुन और अदरक डाला है। इन सबको भुन जाने के बाद इसमें जो प्याज कट की थी मैंने वो डाल दी है। और फिर जो है ना इस प्याज को भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दी थी कश्मीरी मिर्च और हल्दी पाउडर। उसके बाद जो प्याज और टमाटर की ग्रेवी रेडी की थी ना हमने वो डालनी है। तो सच बताऊँ तो मैं राजमा बनाती हूँ ना तो मुझे अपना बनाया हुआ राजमा इतना अच्छा नहीं लगता। जब हिमांशु बनाते हैं ना तो उनका बनाया हुआ राजमा मुझे बहुत पसंद आता है। तो उन्होंने फिर मसाले को ना बहुत अच्छे से भूना था। वो क्लिप मैं ऐड करना भूल गई, मतलब शूट करना भूल गई थी। बिल्कुल मतलब जो मसाला था ना बहुत अच्छे से पीस चुका था। और फिर बस उसमें राजमा ऐड कर दिया था। और हमारा राजमा जो है ना फिर 5 मिनट स्लो गैस पर पकाया। और सबसे एंड में मैंने इसमें कसूरी मेथी और धनिया ऐड कर दिया था। बहुत अच्छा बना था सच में। चावल भी बन गए थे। और अब जो है मैं प्लेट लगा रही थी, हस्बैंड को लगा कर दे दी थी क्योंकि उन्हें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। और उनके बाद मैं अपनी और डुग्गू के लिए यहाँ पर खाना लगा रही थी। तो मैं तो खाऊंगी प्लेट में, डुग्गू जो है ना बाउल में खाता है, जैसे दाल चावल वगैरह या राजमा चावल होते हैं। तो अपने लिए बस मैंने राजमा कर लिया था, चावल कर लिए हैं, साथ ही डुग्गू के लिए बाउल में कर लिए थे। तो बस आज का जो हमारा दोपहर का लंच था ना वो ये था। और सैटरडे संडे में मोस्टली एक दिन तो राजमा बनता ही बनता है मेरे घर। तो ये रहा आज का लंच। ये सैलेड है प्याज और खीरे का, राजमा है, थोड़ी सी भिंडी की सब्जी है, रोटी है और चावल है। तो चलिए अब जो है लंच कर लेते हैं। भूख लगी हुई है बहुत ज़ोर से। तो हिमांशु तो खाने लगे थे और मैं भी लेकर आ गई थी, डुग्गू का भी लेकर आ गई थी। लंच किया और उसके बाद जो काम होता है किचन में, जैसे जो भी खाना बचा है उसको ट्रांसफ़र करना। तो चावल ज़्यादा बच गए थे और राजमा तो थोड़ा ही बचा था। तो राजमा थोड़ा एक्स्ट्रा करके ही मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में राजमा मतलब दूसरे टाइम भी खाया जाता है, या और कुछ नहीं तो हस्बैंड चाय के साथ ही खा लेते हैं। तो वो ट्रांसफ़र करके रखा। और फिर जो सब्ज़ी थी ना वॉश की थी सुबह, वो अब जाकर थोड़ी सी ड्राई हुई थी तो उनको भी मैंने फ्रिज में अरेंज करके रख दिया था। टमाटर काफ़ी सारे थे तो 2 बॉक्स में आए थे। तो चलिए इनको भी जो है ना फ्रिज में रख देते हैं। और फ्रिज में रखा रहा। अभी ना मैं आपको बास्केट दिखाती हूँ, जो वेजिटेबल बास्केट है मेरे फ्रिज की। तो उसमें ना आपको सिर्फ गाजर और ब्रोकली ही दिखाई देगी। तो देखिए कितनी सारी ब्रोकली है और गाजर हैं। तो ये ही 2 अभी जो है ना सैलड में यही खाई जा रही हैं हिमांशु के। तो इन दोनों से ही जो है ना मेरी वेजिटेबल बास्केट भरी हुई थी। और फिर वही घर को थोड़ा सा ठीक करना, डाइनिंग टेबल वगैरह ठीक करना। और हिमांशु के ना शूज़ आए थे, उन्होंने नए शूज़ मंगाए थे तो वो चेक करके उन्होंने यहीं रख दिए थे। इनको भी मुझे अरेंज करके शू रैक में रखना है। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं गाइस, जिनकी गिनती नहीं होती हमारे कामों में, एक हाउसवाइफ के कामों में। सिर्फ यही बोल देते हैं सब कि करना ही क्या होता है, सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। लेकिन ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना इनकी कोई गिनती नहीं होती और ये कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं। इन्हीं को करके जो है ना हमारा घर साफ़ रह पाता है। तो फिर जो है ना लंच वगैरह हो गया था। मैं बैठ गई थी यहाँ पर, कुछ बुक्स मंगाई थी अपने और डुग्गू के लिए रीडिंग के लिए। तो पहले ना मैं बहुत बुक्स पढ़ा करती थी शादी से पहले, बट शादी के बाद पढ़ना जैसे भूल ही गई थी। शुरू के 1-2 साल पढ़ी भी, बट अब तो बिल्कुल छूट गई थी। तो मैंने कुछ बुक्स मंगाई हैं रीडिंग के लिए।
और वही देख रही थी मैं कि कैसी आई हैं। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।